दोस्तों, आज की इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2024 से, जब आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के तेजेश्वर नाम के एक लड़के की सगाई ऐश्वर्या नाम की लड़की के साथ कर दी जाती है। और दोनों ही परिवारों की रजामंदी से 18 मई 2025 को इन दोनों की शादी की तारीख भी फिक्स कर दी जाती है। शादी फिक्स हो जाने के बाद ऐश्वर्या और तेजेश्वर दोनों काफी ज्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आती गई, तब इनकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। शादी की तारीख आते आते, यानी शादी के करीब 5 दिन पहले 13 मई 2025 को ऐश्वर्या अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। शादी की कार्ड भी बढ़ चुकी थी और पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोनों के घर मेहमानों का आना जाना भी शुरू हो चुका था। ऐसे में रिश्तेदारों और मेहमानों में बातें बनना तो लाजमी था। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि लड़की अपनी प्रेमी के साथ भाग गई होगी। लेकिन 2 से 3 दिन ही गुजरे होंगे। 16 मई 2025 को ऐश्वर्या अचानक वापस अपने घर लौट आती है और उसने अपने परिवार वालों को बताया कि वह अपनी मां के ऊपर पड़ने वाले दहेज के दबाव से काफी ज्यादा परेशान थी। इसलिए वह अपने एक दोस्त के पास कुछ दिन रहने के लिए चली गई थी। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह वापस लौट आई। उसने पूरे परिवार से रोते हुए माफी भी मांगी और तेजेश्वर से कहा कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरी गलती थी कि मैं घर से भाग गई थी। अब ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगी। वो उसके सामने बहुत रोई, जिससे तेजेश्वर को दया आ गई और उसने ऐश्वर्या को माफ कर दिया। इसके बाद दोनों की 18 मई 2025 को मुहूर्त के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी की पहली रात से ही ऐश्वर्या ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और शादी के 2-3 दिन बाद तो उसने अपना पूरा व्यवहार ही बदल लिया था। उसने नई नवेली दुल्हन की तरह अपने पति तेजेश्वर की नजदीक जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। तेजेश्वर जब ऑफिस जाता तो न ही ऐश्वर्या उसे टिफिन दिया करती और न ही उससे बात करती थी और न ही ऐश्वर्या अपने पति के साथ समय बिताती। वह हमेशा फोन में किसी से घंटों बात करती रहती थी। जब तेजेश्वर ने इस बारे में ऐश्वर्या से बात की तो ऐश्वर्या अपनी सफाई देते हुए कहती है कि उसकी और उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वह परेशान है। तेजेश्वर ने ये सारी बातें अपनी माता पिता और बाकी घर वालों को भी कही, जिसके बाद घर वालों ने भी ऐश्वर्या को बहुत समझाया और उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। ऐसे ही करीब 1 महीने का समय गुजर जाता है और 17 जून 2025 को अचानक ही तेजेश्वर कहीं गायब हो जाता है। उसके परिवार वाले उसे ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं। उसके दोस्तों और बिजनेस पार्टनर से भी कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन तेजेश्वर का कुछ भी पता नहीं चल पाता। घर वाले 2 से 3 दिन तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटा तो वे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और तेजेश्वर की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने करीब 2 से 3 दिन तक तेजेश्वर को ढूंढने का अथक प्रयास किया, लेकिन उन्हें तेजेश्वर के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाई। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में ऐश्वर्या पर शक जताया था और उसके बदले हुए व्यवहार की भी जानकारी दी थी। घर वालों के इस बयान के आधार पर पुलिस ने तेजेश्वर और ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स निकालने का फैसला किया। जब पुलिस ने ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स निकाली तो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई। ऐश्वर्या ने शादी के 1 महीने के अंदर ही एक अनजान नंबर पर करीब 2000 से ज्यादा बार कॉल किए थे। उसके बाद पुलिस ने उस अनजान नंबर की भी जानकारी निकाली तो सामने एक बैंक कर्मचारी निकला। इसके बाद ऐश्वर्या को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है। पहले तो वह अपने ऊपर लगे आरोपों से मुकर जाती है, लेकिन जब सामने सबूत रखा जाता है तो ऐश्वर्या टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि तेजेश्वर के गायब होने में उसका और उस बैंक कर्मचारी का ही हाथ है। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि उस बैंक कर्मचारी से उसकी मां सुजाता का अवैध रिलेशन था और कुछ दिनों बाद वो खुद भी उसके करीब आ गई थी और लगभग 3 सालों से दोनों माँ बेटी और बैंक कर्मचारी रिलेशन में थे। शादी के 5 दिन पहले भी
वह भागकर उसी बैंक कर्मचारी के पास गई थी, लेकिन उसने और उसकी मां ने समझा बुझाकर तेजेश्वर की प्रॉपर्टी हथियाने का प्लान बनाकर उसे वापस भेज दिया था। लेकिन उसके बदले हुए व्यवहार की वजह से तेजेश्वर को शक होने लगा था और उसे हमारे बारे में पता चल चुका था। इसलिए हमने मौका पाकर तेजेश्वर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और सुपारी किलर को इसके लिए 2 लाख रुपए भी दिए थे। ऐश्वर्या खुलासा करते हुए बताती है कि वह तेजेश्वर को मारने के लिए 1 महीने में 5 बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार वह बच निकला था। लेकिन 17 जून को सुपारी किलर ने फोन करके उसे जमीन सर्वे के नाम पर एक सुनसान जगह पर बुलाया और गाड़ी में बिठाकर तेजेश्वर पर चाकुओं से हमला करके बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और शव पन्याम पुलिस स्टेशन के सीमा के पास सुगाली मेट्टू के पास छोड़कर वहां से भाग गए। ऐश्वर्या के इस बयान के बाद तुरंत ऐश्वर्या और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी है। उसके बाद पुलिस द्वारा तेजेश्वर की डेड बॉडी कब्जे में लेकर घर वालों को सौंप दिया गया। तो ये कहानी थी उस नई नवेली दुल्हन की जिसने अपने अफेयर के चलते अपनी ही बसी बसाई जिंदगी बर्बाद कर ली। आपकी क्या राय है इस वीडियो में? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।